नमस्कार दोस्तों, दिस इज अशोक कुमार सैनी एंड वेलकम टू अशोक ट्यूटर। आज की इस वीडियो में समझने जा रहे हैं जनरल टैक्स सिस्टम और जीएसटी टैक्स सिस्टम के अंदर जब हम किसी कैब को मार्केट से खरीदेंगे या खरीदते हैं तो उसकी रेट्स में क्या चेंजेस आते हैं। मान लीजिए हम उस कैब को खरीदते हैं अभी जनरल टैक्स सिस्टम में, तो उसकी रेट हमको मिलती है 219.93 रुपये और इसी कैब को जब हम जीएसटी के अंदर खरीदेंगे तो हमको मिलेगी 170 रुपये में। तो इसमें डिफरेंस आएगा 42.93 का। तो ये कैसे आएगा चलिए देख लेते हैं इसमें अंदर। इन जनरल टैक्स सिस्टम में मैन्युफैक्चरर्स क्या करता है, कैब को बनाने के लिए सपोज दैट हम मान लेते हैं यहाँ पे 100 रुपीज़ की कॉस्ट आती है, उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए 100 रुपीज़ का रॉ मटेरियल खरीदता है और 10% जिसमें टैक्स भी इंक्लूड है। जब कैब बन जाती है 100 रुपये में 30 रुपये अपना ऐड कर देता है मार्जिन प्रॉफिट, और उसके बाद इसकी रेट हो जाती है 130 रुपये। 130 रुपये फिर टैक्स लगता है जो कि 10% हम मान के चलते हैं इनिशियली कि 10% टैक्स लग रहा है, तो 13 रुपये टैक्स बन जाता है। तो जो कैब है उसकी मैन्युफैक्चरर के पास कंप्लीट कैब की जो रेट है प्रोडक्शन रेट वो 143 हो जाती है इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरर्स प्रॉफिट। अब ये कैब बन के जाती है होलसेल के पास, होलसेलर के पास ये पहुंचती है 143 में। होलसेलर अपना फिर मार्जिन ऐड करता है, प्रॉफिट ऐड करता है 20 रुपये, रेट हो जाती है 163, जिसपे होलसेलर फिर टैक्स लगाता है 10%, तो वो 16 रुपये 30 पैसे हो जाती है। तो होलसेल रेट हो जाती है टोटल 179 रुपीज़ 30 पैसे, जो कि रिटेलर के लिए रहती है। अब ये कैब पहुंचती है रिटेलर के पास पहुंचती है 179.3 रुपीज़ में, जिसमें रिटेलर अपना फिर प्रॉफिट ऐड करता है 20 रुपये, उसको भी चाहिए। इसकी रेट हो जाती है 199 रुपये 30 पैसे, जो कि मार्केट में बिकने के लिए रेडी रहती है कस्टमर के लिए। अब हम कस्टमर या हम जाते हैं रिटेलर के पास उस कैब को खरीदने के लिए, तो हमको रिटेलर देता है 199 रुपये 30 पैसे में, जिसपे 10% टैक्स हमको देना पड़ता है, तो वो बन जाता है 19 रुपये 93 पैसे, टोटल 20 रुपये अप्रॉक्स मान सकते हैं। तो टोटल हमको देना पड़ता है रिटेलर को 219 रुपये 30 पैसे। अब हम जान लेते हैं कि कस्टमर जो टोटल टैक्स अभी तक पे किया इस कैब को खरीदने में वो कितना दिया। वो हम मान लेते हैं कि सपोज दैट कि मैन्युफैक्चरर ने कैब को बनाने में 100 रुपये इन्वेस्टमेंट किए थे, 10% टैक्स देने के बाद 30 रुपये उसने अपना प्रॉफिट निकाला, होलसेलर ने 20 रुपये अपने प्रॉफिट निकाला, रिटेलर ने अपना 20 रुपये प्रॉफिट निकाला, और टोटल टैक्स बना हमारा 49 रुपीज़, जो कि कस्टमर पे करेगा। तो टोटल इसकी कॉस्ट हो जाती है, हमको जो देना पड़ता है 170 रुपये इसकी कॉस्ट, और 49 रुपये 93 पैसे टैक्स करके 219 रुपये 30 रुपये हमको टैक्स मिलती है जब हम इसको जनरल टैक्स सिस्टम के अंदर खरीदते हैं। हम बात कर लेते हैं जीएसटी में इसी कैब को खरीदेंगे तो कितना हमको टैक्स देना होगा। इसी टैक्स को जब जीएसटी के अंदर हम वापस शुरू से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर लाया था 100 रुपये का, 10% उसने टैक्स दे दिया और उसने 100 रुपये में कैब बना ली, 30 रुपये अपना प्रॉफिट फिर ऐड कर लिया, कैब की रेट हो गई 30 रुपये, यहाँ पे वो 10% फिर टैक्स लगाएगा, बनता है 13 रुपये। अब 13 रुपये में 10 रुपये जो टैक्स है वो ऑलरेडी पे कर चुका है वो सामान खरीदते वक्त, तो फाइनल टैक्स यहाँ बनता है 13 में से 10 हम कम करेंगे 3 रुपये टैक्स बनता है। चूँकि जीएसटी सिस्टम के अंदर हम बात कर रहे हैं और जीएसटी में टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार टैक्स लगेगा, दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। तो दोबारा टैक्स लग रहा है 30 रुपये पे, जो कि 3 रुपये बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे लायबल जो टैक्स बनता है वो 3 रुपये बनता है। अब ये कैब जो है वो पहुंचेगी होलसेलर के पास, होलसेलर के पास पहुंची 130 रुपीज़ में विद 2 रुपीज़ टैक्स। होलसेलर 20 रुपये फिर अपना प्रॉफिट इसमें ऐड करेगा, इसकी रेट हो जाती है 150 रुपये, और 150 रुपये फिर इसमें 10% टैक्स लगता है, जो कि 15 रुपये बनता है, जिसमें से ऑलरेडी 13 रुपये ऐड हो चुका है। तो 15 में से 13 जाएंगे, 2 रुपये यहाँ पे लाइबिलिटीज बनती है होलसेलर के द्वारा टैक्स भरने की। तो यहाँ पे टैक्स जो आएगा वो आएगा ओनली 2 रुपीज़, तो इसकी रेट हो जाएगी 150 रुपीज़ होलसेल पे। अब ये कैब पहुंचेगी रिटेलर के पास, तो रिटेलर के पास ये पहुंचेगी 50 रुपये विद 2 रुपये टैक्स के साथ में, तो रिटेलर फिर अपना 20 रुपये ऐड करता है, इसके बाद इसकी रेट हो जाती है 70 रुपये। अब हम पहुँचते हैं, कस्टमर पहुँचता है, हम पहुँचते हैं इस कैब को लेने के लिए रिटेलर के पास, तो वहाँ पे मिलती है हमको 170 रुपये में, लेकिन वहाँ पे कस्टमर को 10% टैक्स देना होगा, तो 170 रुपये का 10% टैक्स निकलेगा 17 रुपये, जिसमें से 15 रुपये ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो टोटल टैक्स बनता है 2 रुपये।
तो कहने का मतलब फाइनल टैक्स जो लगेगा कस्टमर के ऊपर वो लगेगा टोटल 7 रुपये, तो इसकी कॉस्ट हो जाती है 177 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं जब हम एक मार्केट से कैब खरीदते हैं जनरल टैक्स सिस्टम के अंदर तो वो हमको मिलती है 219 रुपये 53 पैसे में काटना, और उसी कैब को जब हम जीएसटी सिस्टम के अंदर खरीदेंगे तो हमको मिलेगी वो 170 रुपये में। तो कहने का मतलब हमको यहाँ पे फायदा होगा 43 रुपये 93 पैसे का। तो यहाँ पे हमने जाना कि जनरल टैक्स सिस्टम और जीएसटी टैक्स सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस, कितना अंतर आ जाएगा, क्योंकि जीएसटी टैक्स सिस्टम के अंदर टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता, जबकि जनरल टैक्स सिस्टम में अभी तक टैक्स के ऊपर टैक्स लगता आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको जनरल टैक्स सिस्टम और जीएसटी टैक्स सिस्टम में डिफरेंस समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार के अन्य वीडियो अपडेट्स के लिए आप हमारे अशोक ट्यूटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।